नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो मैंने कल आप लोगों को व्यंजन संबंधी कुछ नियम बताए थे और दोस्तों व्यंजन संबंधी नियम और भी हैं जो मैं आपको कंटिन्यू करना चाहती हूँ आपके लिए। तो आज मैं आपके लिए फिर व्यंजन संबंधी कुछ नियम लेके आई हूँ जिनको मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। चर्चा करते हैं इस पे हम। देखिए, व्यंजन संधि का नियम हमने आपको बताया था। जो प्रथम वर्ड के जो जो अक्षर है ये तृतीय वर्ड के उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे का हमने बताया था, गा में परिवर्तन हो जाना, चा का जा में होना, टा का डा में होना, ता का दा में होना और पा का बा में होना। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टा का डा हो डा, यानी टा का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होना। तो टा का डा होना, उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। टा का डा हो जाना, जैसे व्यंजन संबंधी नियम में टा का डा होना, यहाँ पे क्या है, प्रथम टा का डा में परिवर्तन हो जाना। तो कैसे वो करेंगे दोस्तों, षडानन। षडानन को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा षट धन आनन। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने टा क्यों लगाया है, यहाँ पे टा है तो यहाँ पे टा ही को विच्छेद करने पर हम टा पे यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम हो गया, टा का डा होना। अब हमने यहाँ पे लिया दूसरा नियम, ता का दा हो जाना, यानी ये ता है, ता का दा में परिवर्तन होना। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है सद्भावना। तो यहाँ पे जो दा है वो ता में परिवर्तित हो जाएगा। सद्गुण, यहाँ पे भी जो दा है ये ता में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको अगर हम फिर से करना चाहें तो सत धन भावना। ठीक है, यानी ता हो गया वो दा में परिवर्तित हो जाएगा तो सद्भावना हो जाएगा। यहाँ पे आ गया सद्गुण। सद्गुण में भी दा को हम ता में परिवर्तित करते हैं, सत धन गुण, यह हमारी व्यंजन संधि है। तो सद्गुण हो गया। अब हम तीसरे नियम पर आते हैं, पा का बा हो जाता है। देखिए, मैं एक एक आपको नियम बता रही हूँ इसीलिए ताकि आप उसको नोट करेंगे तो व्यंजन संधि बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। पा का बा में परिवर्तन हो जाना, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया पा का बा हो जाना। तो इसको अगर हम करेंगे, यानी पा का बा हो जाना, बा का पा हो जाना, जो भी जैसे आप समझे। तो अब जो आपने कर दिया अप धन ज। ठीक है, तो यहाँ पे पा का बा हो गया, यानी बा है तो पा हो गया, अप धन ज, अपवर्ज हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं छा संबंधी नियम क्या होते हैं। ये सब व्यंजन संधि के ही नियम मैं आपको बता रही हूँ, व्यंजन संधि ही चल रही है। छा संबंधी यानी छा से छाता, छा संबंधी नियम ये होता है कि जब किसी हस्व स्वर आने पर आ का मेल छा से पहले हो, आ का जो मेल है, दीर्घ स्वर जो आ का मेल है वो छा से पहले हो, तो उसके छा से पहले क्या जोड़ देते हैं, हम चा जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, चा जोड़ देते हैं। यानी किसके पहले जोड़ देते हैं, छा से पहले हम चा को जोड़ देते हैं। चा को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो स्वच्छंद, तो स्व धन अच्छंद, नहीं सॉरी, स्वधन छंद। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने चा का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन चा का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपको यहाँ पहले बता रखा है कि छा से पहले चा जुड़ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे छा से पहले चा जुड़ गया है तो ये हो जाएगा स्वच्छंद। इसीलिए इसको क्या लिखेंगे हम, स्वच्छंद। ओके, अब यहाँ पे आते हैं ता संबंधी नियम क्या है हमारे। यहाँ पे टा का डा हो जाना, ता का दा हो जाना, पा का बा हो जाना। अब ता संबंधी नियम क्या है व्यंजन संधि में ये भी देखना पड़ता है, ता के बाद यदि चा हो तो, ता के बाद यदि चा आ रहा हो तो ता का चा में परिवर्तन हो जाता है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जैसे उच्चारण, उत चा को ता में परिवर्तित कर दिया, उत धन चारण, ये हमारा हो जाएगा उच्चारण। यानी चा को हमने ता का जो है चा में परिवर्तन हो जाना, यानी उत धन चारण उच्चारण। ये भी नियम आपको ध्यान रखना है कि ता के बाद यदि चा हो तो ता का चा में परिवर्तन हो जाता है। ये कुछ नियम है जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी और धीरे धीरे आप समझ पाएंगे। अगर मैंने इकट्ठा बता दिया तो आप समझने में आपको परेशानी होगी।
तो दोस्तों आशा है कि आज मेरे क्लास में आपको ये संधि के नियम पता चल गए होंगे। संधि के बाद मैं आपको अभी 2 शब्द बताने जा रही हूँ, हर रोज की तरह जो मैं आपको शब्द बताती हूँ। तो मेरा आज का पहला शब्द है प्रहार। प्रहार माने होता है चोट, और दूसरा मेरा शब्द है परिहार। परिहार माने होता है त्याग या बलिदान। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते।